हेलो गाइस, आज हम एक वेस्टर्न टॉप की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इमेज जो देख रहे हो ये वेस्टर्न ब्लाउज का कटिंग है, लेकिन हम टॉप में कटिंग करेंगे यानी लॉन्ग करेंगे इसको। थोड़ा ये शॉर्ट है, उसके हिसाब से हम थोड़ा लॉन्ग करेंगे। और जैसा आप देख रहे हो कॉलर वाला सेम टू सेम करेंगे। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाती है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगा, इसका कॉलर भी कटिंग करके बताऊंगा मैं। यानी जो भी आप देख रहे हो टॉप की कटिंग में फुल टॉप की कटिंग करके दिखाऊंगा स्लीव्स के साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे कम से कम 3.5 या 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4 इंच भी आप लगा सकते हो। और यहाँ से 2 इंच के ब्रॉडिंग पे एक निशान लगाएंगे। यानी उधर से और इधर से दोनों तरफ से हमको उतना कपड़ा छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमारे कॉलर वाला है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे छोड़ना चाहिए। तो 2 इंच मैंने सामने से छोड़ा है और ऊपर से 4 इंच के करीब आप छोड़ दो। तो इस तरीके से निशान लगा लो। और देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, बराबर करना है। यानी कि ये निशान मैंने उतना ही लगाया इधर भी। जैसे उधर मैंने लगाया 4 इंच का, वैसे इधर लगाया 4 इंच का। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इसी निशान से हम बाकी का मेजरमेंट लेंगे। जो भी है डार्ट पॉइंट का लेंथ है यहीं से लेना है। और ये हमारा 2 इंच का जो गैपिंग हम छोड़ रहे हैं, ये उसके लिए है जो कॉलर का हम पीक बनाएंगे। यानी जो भी नापिल होता है उसको हम करेंगे। तो जिस तरह से होता है उस तरह से हम सेम टू सेम कॉलर की भी कटिंग आपको करके इसमें दिखाएंगे। तो बिल्कुल ब्लेज़र वगैरह बनाना है आपको तो इसी तरीके से किया जाता है। जो मैं करने जा रहा हूँ आप ब्लेज़र में भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप इस तरह से करते जाओ। तो ये देखिए लेंथ का निशान लगाएंगे, डार्ट पॉइंट का लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट मैंने 10 पे लगाया है, लेंथ 18 इंच पे लिया है। ये लंबा ब्लाउज है, टॉप भी आप बोल सकते हो। जिन्होंने भी दिया है उन्होंने मुझे 18 इंच का नाप दिया है। और इसके बीच सेंटर में मैंने एक निशान लगा दिया वेस्ट का। तो इस तरीके से ये नीचे का जो लेंथ है वो लोअर वेस्ट पे आता है और बीच का निशान हमारे वेस्ट पे आएगा या लोअर चेस्ट पे आएगा। जहाँ भी आएगा हम वहाँ शेप देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम नीचे वेस्ट का शेप नहीं देंगे, नहीं तो बराबर नहीं बैठेगा। तो देखिए इस तरह से एक और निशान मैंने ये लंबा मार लिया। और नीचे वाले निशान को भी, जो लेंथ का निशान है, उसको भी हम एक सीधा निशान लगा देंगे। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए जाओगे तो ये लंबा ब्लेज़र टॉप भी आप कटिंग कर सकते हो इसी आइडिया से। तो ये लंबा ब्लाउज़ भी इसी तरह से कॉलर वाला बनाना है तो आप फॉलो करके बना सकते हो। अभी देखिए मैंने शोल्डर को हाफ करके मेजरमेंट लिया। यानी जितना भी शोल्डर है 14 है तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब मैंने 1.25 इंच के करीब यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया है। ये अगर टॉप है तो 1.25 इंच करना है, ब्लाउज है तो 1 इंच करना है। अभी देखें यहाँ पे लगाना है 2.25 पे निशान। आप 2.5 पे भी लगा सकते हो। आपको एकदम कॉलर ऊपर चढ़ा हुआ चाहिए तो, थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पे 2.25 पे लगाना। उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। यानी कि जो भी शोल्डर का स्लोप होता है इस तरह से हम दे देंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से आर्मोल का लेंथ नापेंगे। तो आर्मोल का लेंथ हम 7 इंच पे ही लेंगे और उसके बाद मेजर करके देखेंगे कि कितना इंच आता है छोटा बड़ा। ये 19 इंच हमारा आर्मोल निकला है, यानी मेजरमेंट मिला है। ये बड़ा है क्योंकि ये हम नाप के देखेंगे बाइसेप के हिसाब से तो पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया है और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उतने पे निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके। आपको लूजिंग अगर देना है तो यहाँ पे और 1 इंच के करीब आप लगा सकते हो निशान बढ़ा के। लूजिंग नहीं देना है तो आप आधा इंच का ही देना। फिटम फिट भी बहुत लोग को पसंद होता है, बहुत लोग को लूजिंग पसंद होता है। तो आप देख लेना कैसे करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी शोल्डर यहाँ पे आधा इंच के करीब माइनस करना है, हल्का सा ही करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अभी हम जितना भी ये बचा है ये क्रॉस फ्रंट पे आके और भी आधा इंच माइनस कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे। बाद में हम शेप करेंगे अच्छी तरह से। जब हम शेप लगाएंगे आर्मोल का, यानी डार्ट को क्लोज करेंगे तो चेक कर लेंगे। ये 4 इंच के करीब, 4.25 इंच के करीब यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो 4 इंच भी लगा सकते हो, 4.25 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका फुल बस्ट जितना भी है उसको 10 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे बस्ट का सेंटर निकालना है। तो 36 आपका जो भी है फुल बस्ट होगा या 35 होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 3.5 पे मैंने निशान लगा लिया है क्योंकि मुझे एक ही मेजरमेंट मिला है, अपर चेस्ट का नहीं मिला है। तो उस हिसाब से मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। आप देख लेना कितना भी होगा उस हिसाब से कर लेना। अभी देखिए इस तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे और तीनों निशानों को इस तरह शेप देंगे। वेस्ट के निशान पे मैंने 0.25 इंच माइनस किया था चेस्ट के हिसाब से और नीचे जाके 1/4 इंच और बढ़ा दिया था। लेंथ के निशान पे मैंने 1/4 इंच बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से मैं शेप लगा रहा हूँ, देखिए कैसे जा रहा है। तो हल्का सा बाहर की तरफ यहाँ कर लेना है। अगर ये आप नहीं करते हो तो वहाँ पे टाइट हो जाएगा, नीचे वाले वेस्ट पे टाइट हो जाएगा। तो आपने 31 दिया है
तो आपने किधर का मेजरमेंट दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन नीचे के हिसाब से मैं कर ले रहा हूँ। तो आप देखें किस तरह मैं करता हूँ। अभी मैं डाट का निशान लगाया तो 1.25 इंच का ही डाट लगाना है आर्मोल में। अब डाट के लेंथ को हमको बराबर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नाप लेंगे आर्मोल हमारा। तो आर्मोल देखिए मैं नाप के दिखाता हूँ कितना इंच निकलता है, लेकिन अभी मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 17.5 17 इतना ही होना चाहिए, लेकिन देखिए बराबर उतना ही आ रहा है मुझे लग रहा है। तो ये बराबर ही है मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा भी नीचे ऊपर करना है तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो। आपको टॉप बना रहे हो तो लूज़ यहाँ पे करना है आर्मोल, तो थोड़ा सा नीचे जाके आप इस तरह से लूजिंग दे सकते हो आर्मोल के अंदर। इसमें आप दे सकते हो टॉप के अंदर, ब्लाउज में नहीं देना है। तो इस तरीके से 1 से 1.5 इंच की लूजिंग आप दे सकते हो अगर टॉप में जा रहे हो तो। और शोल्डर पैड लगाना है तो ज़रूरी है लूजिंग देना, नहीं तो फिर आपका टाइट हो जाएगा आर्मोल। तो अगर शोल्डर पैड लगा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आर्मोल बढ़ा कर रखना 1.5 इंच कम से कम। अभी देखें यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का डाट लगाया, यानी कि वेस्ट के डाट का। तो सेंटर वाले को मैंने वेस्ट का डाट लिया है और नीचे जाके मैं लेंथ वाले निशान पे सीधा कर दूंगा। तो देखिए किस तरह से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे रहा हूँ और यहाँ जाके सीधा आपको नीचे चला जाना है। तो जितना ये है उतना पे जाना है तो जाओ, या तो थोड़ा बाहर की तरफ कर लेना है। लेकिन पहले मैं लेंथ बराबर कर ले रहा हूँ, कितना है ये, जितना ये है उतना ही इधर ले लेना है। तो ये जो वेस्ट की लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो डाट के लेंथ को बराबर करना ज़रूरी है, नहीं तो छोटा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए बराबर नाप के आपको कर लेना है। कभी भी इस तरह से कर लेना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए आप जब डाट लगाओगे प्रिंसेस कट का। अभी देखिए जितना भी ये पार्ट है ये नाप लेंगे और बीच में जो भी 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे डाट लगाया है वो माइनस करके यहाँ पे वेस्ट को यानी 30 इंच के हिसाब से मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगा और नीचे जो है 31 के हिसाब से लगा लूँगा। लेकिन आप जो है थोड़ा और लूज़ करके नीचे बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा फ्री रहेगा तो चलेगा, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगाया 7.5 पे निशान। और ये बीच वाली लाइन है जो वेस्ट की, उससे सिर्फ 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ लिया है। इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि टॉप आप कटिंग कर रहे हो तो इतना ही लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। इससे भी कम भी लोगे चलेगा, लेकिन ब्लाउज में आपको बराबर करना चाहिए तो इसलिए ज़्यादा लिया जाता है। अब ये दोनों निशानों को इस तरह मैच करेंगे और सीधा निशान लगा देंगे। आप थोड़ा सा शेप नीचे की तरफ दे सकते हो ताकि आपके वेस्ट पे टाइट ना हो, यानी लेंथ वाले वेस्ट पे टाइट ना हो, लोअर वेस्ट पे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वहाँ पे शेप दे सकते हो, जो भी वेस्ट की लाइन है वहाँ से तो हल्का सा दे सकते हो। मैंने स्ट्रेट किया है, थोड़ा आप शेप दे देना तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी देखिए मैंने ये शेप लगा लिया, तो सीधा ही लगाया मैंने। यहाँ पे कोई या तो हल्का सा अंदर की तरफ मैंने लिया है यानी सेंटर की तरफ, तो थोड़ा यहाँ भी शेप हो गया है। अभी हम नापेंगे तो जितना यहाँ का हिस्सा है उतना ही हम यहाँ भी नापेंगे, जो हमने निशान लगाया था डाट के लेंथ को नाप के, तो उतने पे ही लगाना है, वहाँ से लगाना है। यानी डाट का लेंथ मैंने जहाँ पे लगाया था वहाँ पे से नापेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा। अभी ये जो 1 इंच ऊपर गया था वहाँ से नापेंगे उतना ही, यानी ये सारे मेजरमेंट मैं इक्वल ले रहा हूँ। जो यहाँ पे सेंटर से लेते हुए आया तो मैंने 3-4 जगह नापा तो एक जैसा करके लिया है। अब यहाँ पे शेप दे देंगे अच्छी तरह से, तो ये शेप करेंगे तो ये बराबर एकदम एक जैसा आएगा, यानी बिल्कुल ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा। और इसी लेंथ पे हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शेप लगा लिया। ये लॉन्ग ब्लाउज समझ लो, ये लॉन्ग ब्लाउज प्रिंसेस कट है, यानी कोट भी बोल सकते हो इसको, शॉर्ट कोट, या जो भी आपको बोलना है इसको समझ लो। टॉप भी बोल सकते हो, जो भी आपको समझना है। जो इमेज देख रहे हो वही मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आपको कुछ भी 19-20 हो, अगर कुछ अलग लगे तो आप चेंज करके कर सकते हो। 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है यहाँ पे डीप का, यहाँ से शेप देंगे हम नेक का। तो देखिए मैंने किस तरह का शेप लगाया है, इस तरह का ही शेप लगाना है, ज़्यादा राउंड करके नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा राउंड लगाओगे वो अच्छा नहीं बैठेगा। और उसी लेंथ को मैंने आगे की तरफ बढ़ा लिया है। अब यहाँ से कम 1.25 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पे जितना ब्रॉडिंग चाहिए आप लगा सकते हो, और पतला करोगे तो और ब्रॉडिंग यानी कि नपेल का यानी चौड़ाई कम आएगा, यानी फैशन पट्टी भी बोलते हैं उसको, तो उस तरीके से कम आएगा। और उसके बाद में इस तरह से मैंने शेप दे दिया। 11 इंच पे मैंने नेक का डिप लिया है, जो आपने बोला था उसी हिसाब से मैंने किया है। तो यहाँ तक आपको ओपन चाहिए तो किया है इस तरह से, और अंदर टॉप पहनना पड़ेगा आपको छोटा सा ब्लाउज की तरह, तो इस तरह से बराबर होगा। मैंने अभी यहाँ पे पिक का निशान लगा दिया, जैसे कॉलर का होता है उस तरह का। अब यहीं पे कॉलर में कटिंग करके दिखा देता हूँ इसी पे, यानी अलग से आपको कॉलर कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी पे मार्किंग करके दिखाता हूँ, कटिंग करके भी दिखा दूंगा। तो देखिए जितना मैंने उधर लिया था उतना ही इधर बराबर ले लिया, एक जैसा। यहाँ पे छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक जैसा ले रहा हूँ, जितना इधर का है उतना इधर का 1 इंच 1 सूत मैंने लिया है। आप छोटा बड़ा जो भी चाहिए यहाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
और भी अंदर आके और भी पीक साइड बड़ा कर सकते हो। तो जैसे भी चाहिए आप कर देना। वो निशान होने के बाद में देखिए ये निशान को मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा इस तरह से। ये देखिए किस तरह मैंने बढ़ाया, इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। अभी देखिए क्या करना है कि यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग आधा इंच बढ़ा देना है बैक के लिए, यानी जो भी ब्रॉडिंग मैंने लगाया था। और जहाँ भी निशान लगता है वहाँ से हम ब्रॉडिंग नापेंगे, यानी नेक की चौड़ाई क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ मैंने उतारा। अब इसकी राउंडिंग नाप लेंगे कितना इंच निकलता है। इस तरह से नापना है आपको बैक के लिए। तो जितना भी बैक का आता है उतना यहाँ पे बढ़ा लेना है, जो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं पीछे की तरफ, यानी यही जाके वहाँ फिट हो जाएगा बैग में। तो ये नाप के आपको कर लेना है, इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से नाप के आपको करना है। मैंने आधा इंच इसलिए बढ़ाया कि मैं बैक को ब्रॉड करने वाला हूँ, यानी बैक का शोल्डर आधा इंच मैंने फ्रंट का माइनस किया था, इसलिए मैंने आधा इंच इसमें बढ़ा लिया है। तो इसलिए मैंने बढ़ाया है ताकि अच्छी तरह से टाइट बैठेगा फ्रंट का हिस्सा, लूज नहीं बैठेगा। अब इस तरह से निशान लगा के अब ब्रॉडिंग मैंने कॉलर का 2.5 इंच दिया है ऊपर की तरफ, और इस तरह से शेप लगा लिया। अभी देखो ये बराबर दिखता है या नहीं दिखता है, आप अच्छी तरह से देख लो कॉलर का शेप बराबर है या नहीं है। आप इस तरह से देख के और बराबर करके कटिंग कर सकते हो। अभी नीचे का भी मैंने शेप लगा लिया है राउंड करके, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना, मैंने अपने हिसाब से लगाया है। तो ये बहुत लंबा ब्लाउज है इसलिए सेम मॉडल के जैसा नहीं आया है। ये शॉर्ट होता तो सेम आता, क्योंकि जहाँ पे 11 इंच पे मैंने निशान लगाया था वहीं से शेप लेता तो एकदम सेम आता। तो इसलिए जो है ये अलग आ रहा है क्योंकि ये लॉन्ग है ब्लाउज। अभी देखिए मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, और कपड़े पे जब को आपको जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, यानी जितना पकड़ के स्टिचिंग करोगे उस हिसाब से उतना उतना छोड़ के चलना है। और साइड में 1.5 इंच के करीब आपको मार्जिन रख लेना है, क्योंकि लूज टाइट के लिए वो काम आता है, इसलिए जो है आपको कर लेना है। आप लोग को तो पता ही है, सब लोग ऐसा करते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि साइड में ज़्यादा रखा जाता है लूज टाइट के लिए, बाकी जगह नहीं रखा जाता है। तो ये फ्रंट की कटिंग मेरा हो गया। अब बैक की कटिंग हम कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद में ये प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर लेंगे जो इस पार्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए किस तरह का दिखता है। अभी मैं मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ नीचे लोअर वेस्ट कितना आया है। तो जितना ये ऐसा है यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 32 के करीब आ गया है। तो 1 इंच की लूजिंग पे ये आ गया है ऑटोमेटिक, यानी 31 आपने दिया था, मैंने 32 कर दिया वेस्ट की लाइन को। तो इस तरीके से कॉलर को फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बराबर एकदम अच्छी तरह से दिखेगा। अब इस पर मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि फोल्ड करने पे आपको बराबर दिखाई दे, इसलिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह मार्किंग करके अब मैं पलटी करूँगा तो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से पलट देना है, और बाद में मैं कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अलग से कॉलर कटिंग कर देंगे या अटैच करके ऐसे ही छोड़ सकते हो, जैसा आपको बनाना है वैसा बना सकते हो। तो दोनों तरीके मैं बता दूंगा इसमें। तो इस तरह छोड़ोगे तो ऐसा दिखाई देगा, अगर आप कटिंग कर दोगे तो कॉलर का जॉइंट दिखाई देगा, जैसे हम जॉइंट करते हैं वैसा दिखाई देगा। तो बनाने में आसान यही है। आप कॉलर कटिंग करके बनाओगे तो थोड़ा ये दिक्कत होगा कि उसको जॉइंट करना पड़ेगा, यानी कॉलर अलग से लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो इसी को पलट उलट के बना दो तो ये बराबर हो जाता है। तो देखिए किस तरह दिख रहा है, कॉलर अलग से लगाओ या इसी को रहने दो, वो सेम रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वो जॉइंट दिखाई देता है अलग से। ये मॉडल ने भी पहना है तो अलग से कॉलर लगा हुआ है। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे कटिंग कर लेना, मैं कटिंग करके दिखा भी दूंगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे बराबर सेंटर पे रखना है इस तरीके से, क्योंकि हमारा ओवरलैपिंग नहीं है, फ्रंट में मीटो मीट है, इसलिए मैं बराबर पे रख रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे फ्रंट को मैं बढ़ा के कटिंग करता, तो बढ़ा के नहीं मैं कटिंग किया हूँ, मीटो मीट किया हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो अंदर से बढ़ता हुआ पट्टी लगा के 1-2 बटन लगा लेना, या तो मीटो मीट छोड़ देना, अंदर टॉप कर देना। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ तो यहाँ पे बढ़ा लिया मैंने, 1 इंच के करीब बढ़ा लिया है, यानी कि टॉप आप कटिंग कर रहे हो तो 1 इंच के करीब बढ़ा लो, ताकि ये शोल्डर सीम आगे की तरफ गिरेगा तो अच्छा लगेगा। यानी ब्लाउज करते हैं तो उसमें नहीं करते हैं, यानी उसमें मैं आधा इंच बढ़ाता हूँ, इसमें मैंने 1 इंच बढ़ाया है। तो इस तरह से बढ़ा लोगे तो बराबर अच्छी तरह से दिखाई देगा, यानी कि शोल्डर सीम आगे की तरफ गिरना चाहिए। जैसे आपके शर्ट वगैरह में आगे की तरफ गिरता है, तो शर्ट का जो जो शोल्डर होता है वो देखिए कितना बढ़ा के कटिंग होता है, लेकिन इस तरह से मैंने 1 इंच बढ़ाया है। अभी मैंने अपर चेस्ट पर निशान लगाया, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया, जो मैंने ओरिजिनल 4 से डिवाइड करके लगाया था वही लगाया। इस तरह से शोल्डर सीम हमारे शोल्डर के हिसाब से बराबर करना है। यहाँ पे शोल्डर कोई माइनस नहीं करना है, बैग में शोल्डर एकदम बराबर होना चाहिए, जो आपका ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके। अब इस तरह से यहाँ पे साइड का भी सीम बराबर कर लेंगे, यानी कि साइड का लेंथ यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह करेंगे तो परफेक्ट आता है। अभी देखिए मैंने इस तरह निशान लगा लिया है।
अब नाप के आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना इंच आ रहा है। तो जो भी आपका नीचे का वेस्ट है, यानी कि जो भी 32 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा के और उसके बाद डाट के लिए थोड़ा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे अलग डाट लगेगा, शेप वाला डाट लगेगा, यानी कि डायरेक्ट ब्लाउज में जैसा लगता है वैसा नहीं लगाना है। और यहाँ पे जो 4 से डिवाइड करके आपका अपर चेस्ट है उतना ही लगाना है। लूजिंग देना है तो आधा इंच आप दे सकते हो बढ़ा के। तो आप देख लेना क्या करना है। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना है उसका हाफ ही लगाना है, इसमें माइनस नहीं करना है। और यहाँ पे क्रॉस बैक पे आके आधा इंच और माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे माइनस करके चलेंगे तो ही अच्छी तरह से शेप आएगा। ये शोल्डर वाला है तो इस तरीके से हाफ इंच माइनस करके, और शोल्डर इसका शॉर्ट नहीं नापना है। आप चेक कर लेना, शोल्डर 14 इंच है तो आधा इंच बढ़ा के ही रखना, कम नहीं रखना अगर शोल्डर पैड लगा रहे हो तो, क्योंकि आप शोल्डर छोटा होगा खराब लगेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। अभी देखिए मैं एक सीधा निशान लगाया, 1 इंच मैंने नीचे कर लिया, जैसे मैंने नाप के कॉलर के लिए मैं नाप मेजर किया था उसी तरह का ये सेम मैंने कर लिया। नेक की ब्रॉडिंग भी यहाँ पे ब्रॉड हुआ है, उस हिसाब से मैंने ये बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे शेप देंगे तो शेप देखिए इस तरह से लगाना है। थोड़ा शेप में लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा शेप लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा। और लगाना भी चाहिए इस तरह से। देखिए नीचे आके मैंने यहाँ पे शेप दे दिया हल्का सा सेंटर से। तो इस तरह शेप देंगे तो अच्छा दिखाई देगा और अच्छा बैठेगा भी, यहाँ पे फिटिंग भी आएगा और शेप भी आएगा। तो इस तरीके से नाप के फिर से चेक कर रहा हूँ मैं कि कहाँ हमारा लेंथ आ रहा है। अभी मैं नीचे का लेंथ कटिंग करने वाला हूँ वो ग्रीन वाले पार्ट में, लेकिन इसीलिए मैंने मार्किंग पे मेजर किया। और इस तरह से रख के सीधा निशान लगाना है। बैक पार्ट का इस तरह से लेंथ निकाल लेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम डाट का निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे। एक एक्स्ट्रा इसीलिए मैंने बढ़ा लिया है कि कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो एडजस्ट होगा। लेकिन ये लंबा ब्लाउज जो होता है या टॉप होता है उसमें नहीं ये प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जो ब्लाउज होता है उसमें आता है। तो इस तरीके से इसमें सीधा कटिंग आप कर सकते हो, लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर की मार्किंग पे भी आप कटिंग कर सकते हो। अभी मैं फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो शॉर्ट होते हैं उसमें प्रॉब्लम आता ही आता है। यानी जो हम ब्लाउज कटिंग करते हैं और उसका वेस्ट का शेप आता है, इसमें शेप नहीं आता है उतना। अभी डाट को देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया है, शेप लेके, यानी सेंटर मैंने ज़्यादा लिया है और नीचे मैंने कम लिया है, पकड़ के कटिंग किया है। उसी तरह से आपको डाट लगाना है जैसा आप देख रहे हो। तो ये बैक की कटिंग हमारा हो गया। तो इस तरीके से देख लो कैसा कटिंग दिख रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अभी जो भी हमारा प्रिंसेस पार्ट है वो सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं लेंथ की कटिंग कर लेता हूँ, इस तरह से शेप वगैरह दे देता हूँ। तो इस तरह से शेप दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे डाट को। तो पहले वेस्ट के डाट को कटिंग करना है, फिर आर्मोल के डाट को कटिंग करना है, क्योंकि आर्मोल के डाट को हम क्लोज करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले नीचे के डाट की कटिंग करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे नीचे वाला डाट को कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम मिला लेंगे। यानी कि आर्मोल ज़रा भी गड़बड़ है, यानी शेप बराबर नहीं है, तो इस तरह से मिला के रख लेंगे और इस तरह से चेक करके आपको शेप देना है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट आपको नहीं देना है, तो यहाँ पे आप टेप मार दोगे तो सिर्फ नीचे के डाट पे आप कर सकते हो। तो आपको जो भी करना है आप इस तरह से कर लेना चाहिए। तो आप मीटो मीट यहाँ पे यानी ऊपर का डाट को क्लोज कर देना, नीचे के डाट पे कर सकते हो। प्रिंसेस पे कट पे करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो इसलिए प्रिंसेस कट पे ही जाना आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कटिंग हमारा हो गया। स्लीव्स की भी कटिंग मैं करके दिखाने वाला हूँ और इसको भी मैं अभी कॉलर की कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो आपको चाहिए तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कटिंग करना है तो कटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह फोल्ड करोगे सेम ही चीज़ आएगा, या तो कटिंग करके दिखा दो या तो बिना कटिंग करके दिखा दो। यानी मैं इसी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, यानी कि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि कॉलर किस तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि मैं अलग से बताऊँगा तो आप लोग को ईजी नहीं लगेगा, बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। इसलिए जो है मैं इसी में कटिंग करके आपको दिखा दिया। अभी देखिए मैं कटिंग कर लिया, अब ये रख के दिखा रहा हूँ तो ये सेम ही दिख रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह से होता है कि कॉलर अलग से लगाओ या उसी में रख दो, कोई बात नहीं है, चल जाता है। तो मेंस में उसमें नहीं रखा जाता है, लेकिन लेडीज़ में आप उसमें रख सकते हो, यानी कि बिना कॉलर कटिंग किए लेडीज़ में चल जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अभी देखिए कटिंग हो गया, मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से ये आया है, ये परफेक्ट हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल स्लीव्स करके दिखाएंगे। वो डबल जॉइंट वाला नहीं करके दिखाएंगे जो ब्लेज़र में होता है, सिंगल भी कटिंग होता है उस टाइप का, तो मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं आर्मोल नापूंगा कि कितना इंच आर्मोल निकला है, उस हिसाब से मैं उसकी कटिंग करूँगा, यानी कि स्लीव्स का। तो थोड़ा बढ़ा के करना है क्योंकि शोल्डर पे आपको नम देना है,
तो 1 इंच कम से कम बढ़ा लेना है आर्मोल को, यानी कि जो भी ये आर्मोल है इससे 1 इंच बड़ा आपके स्लीव्स का आर्मोल होना चाहिए। तभी आप नम देके अच्छी तरह से बनाओगे और शोल्डर पैड लगाओगे तो अच्छी तरह दिखाई देगा। तो कटिंग मैं आधा इंच ही बढ़ा के कर लेता हूँ, आप देख लेना थोड़ा बढ़ा लेना। और अगर आपको नम देके अगर शोल्डर पैड लगाना है तो, नहीं बढ़ाना है तो आपकी मर्जी है, इतने पे ही कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पेपर लिया है, फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की कटिंग में दिखाता हूँ। आपने 23 मुझे लेंथ दिया है और 8 इंच का बॉटम दिया है। बाइसेप आपने 12.5 दिया है, इस पे मैंने लिखा है, आप देख लो अच्छी तरह से। तो मेजरमेंट में लिख देता हूँ ताकि आप लोग फॉलो करते रहो जो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे बॉटम का। तो बॉटम में सेंटर थोड़ा उठा के करना है और इन साइड का एरिया जो होता है थोड़ा सा झुका के रखना है हल्का सा। अभी देखिए नापेंगे लेंथ को, तो 23 है। अगर आप शोल्डर पैड लगा रहे हो तो यहाँ से आधा इंच कम से कम बढ़ा लेना। बढ़ा लोगे तो बेहतर होगा, नहीं बढ़ाओगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा स्लीव। अभी बाइसेप जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। आपको फिटिंग देना है तो थोड़ा ये टॉप है तो इसमें आधा इंच और बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से मैंने बढ़ा लिया है, इस तरह से बढ़ा लिया है, यानी कि 12.5 से थोड़ा बढ़ा लिया है, यानी 13 इंच के हिसाब से मैंने कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे नापेंगे आर्मोल। तो आर्मोल आपका कम से कम 18 इंच का होना चाहिए। 17.5 का उसमें था तो आधा इंच बढ़ा के तो 9 इंच पे इस तरह से टर्न करके निशान लगाना है। तो जहाँ भी ये टकरा जाता है वहीं पे आपका कैप हाइट निकल जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, यहाँ इसी से पता चलता है कि आपके आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा है। टोटल अगर देखा जाए तो 2 इंच ज़्यादा है, लेकिन मैं 1 इंच लूजिंग के साथ कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख लेना किस तरह का हो रहा है। अभी बॉटम जितना भी है उतना निशान लगाएंगे, यानी कि 8 इंच है तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और थोड़ा सा सेप करके हम निशान लगाएंगे। तो देखिए सेप पट्टी से इस तरह लगाना है, बहुत ज़्यादा सेप नहीं देना है। इस तरह से मैंने नीचे से मिला के और इस तरह से सेप लगाया हल्का सा। तो इस तरह सेप लगाओगे तो अच्छा स्लीव दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा लिया है। अब हम कटिंग कर देंगे मार्किंग पे ही, और जब कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो हमेशा मैं हर जगह बताता हूँ कि मैं मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करता हूँ, बिना मार्जिन का करता हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये बॉटम की भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के बाद मैं अभी खोल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है, आप देख लो अच्छी तरह से ये कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करके आप देख लेना। थोड़ा लूज़ देना चाहो तो आप लूज़ यहाँ पे आर्मोल पे और दे सकते हो, और नम देना है तो थोड़ा और बढ़ा के करना। मैंने अपने हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से कर लेना, थोड़ा 19-20 करके। मैंने आइडिया दे दिया कटिंग करके, आप लोग जो भी है फॉलो करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कटिंग की फरमाइश असलम भाई ने की थी, जो मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने किया था। तो उनके लिए मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। अभी देखिए किस तरह का ये शेप लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से शेप लगा के अब ताल निकाल देना है। ये फ्रंट पार्ट में इस तरह से ताल निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ताल निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, आधा इंच इनफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बराबर फ्रंट में मैंने ताल वगैरह निकाला है। तो उस हिसाब से मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ। अब देखो किस तरह का ये दिखता है, रख के आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।